नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, कनाडा में निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। इसी बीच अमेरिका ने भी इस सारे मैटर में एक नया लफड़ा जोड़ दिया है। जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है, वैसे ही अमेरिका में एफबीआई है। उसने भारत के एक एक्स ऑफिसर विकास यादव को वांटेड लिस्ट में डाल दिया है और उनके ऊपर आरोप ये लगाया है कि ये जो खालिस्तानी आतंकी है, जो अमेरिका में रहता है और जो इस समय अमेरिकन सिटीजन है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसकी हत्या करने की इन्होंने कोशिश की है। अगर आपको याद हो तो 2023 में भी यूएस ने एक भारतीय नागरिक को सेम आरोपों में गिरफ्तार किया था। उनका नाम था निखिल गुप्ता। यूएस ने निखिल गुप्ता के ऊपर भी ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने पन्नू की हत्या के लिए एक व्यक्ति को सुपारी दी थी, लेकिन जिस व्यक्ति को उन्होंने सुपारी दी थी वो एफबीआई का ही एजेंट निकला था, जिस वजह से निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस समय वो यूएस की जेल में है। इसी तरीके के सेम आरोप अमेरिका ने अब विकास यादव के ऊपर लगाए हैं और उनको वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। एफबीआई अभी भी विकास यादव को एक इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल ही बता रही है, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं रणधीर जायसवाल, उनका कहना है कि विकास यादव हमारे एक्स एम्प्लॉय हैं, उनका भी इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि ये कनाडा और यूएसए खालिस्तानियों को इतना बचाते क्यों हैं, तो आप यहाँ पे एक सीधी सी बात समझिए। जो कनाडा है उसको अभी कोई अलग देश मत समझिए, वो एक एक्सटेंडेड आर्म ऑफ यूएसए ही है। यूएसए जो बोलता है कनाडा वही करता है। दरअसल इन सब के पीछे यूएस का ही गेम है। यूएस ही खालिस्तानी मूवमेंट को बनाए रखना चाहता है और उसको बढ़ाना चाहता है। इसके पीछे यूएस के भी बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि अमेरिका इंडिया को कभी भी दूसरा चाइना नहीं बनने देना चाहता। अमेरिका ये नहीं चाहता कि इंडिया इतना बड़ा और इतना पावरफुल बने कि वो चाइना की तरह यूएस को सीधा सीधा चुनौती दे। इसलिए यूएस इंडिया में बहुत सारी ऐसी फॉल्ट लाइन बना के रखता है कि समय समय पर उनको एक्सप्लॉइट करके इंडियन सोसाइटी और इंडिया की इकोनॉमी को और उनके गवर्नेंस को हम डिस्टर्ब करते रहें। जैसे कि नॉर्थ साउथ का डिवाइड हो गया, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो गई, ये खालिस्तानी मूवमेंट हो गया। ये कहीं ना कहीं बाहरी तौर पे यूएस इनको फंडेड करके लगातार चलाता रहता है कि जब भी हम भारत जो है वो रूस या चीन के थोड़ा भी नज़दीक आए तो इन फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करके इंडिया को झटका दिया जा सके। इसी वजह से यूएस और कनाडा में खालिस्तानियों को बहुत अच्छी सुविधाएं और पूरी सुरक्षा खुद सीआईए और एफबीआई देती है। और यहाँ कुछ भारत की भी मजबूरियाँ हैं, जैसे कि हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए फंडिंग की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, जो कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ के ही पास में है। अब ऐसे में दो ही तरीके हैं, या तो हम यूरोप को अमेरिका से दूर करके फंडिंग लें, या फिर अमेरिका की इन हरकतों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करके और थोड़ा सा कम रिएक्टिव होकर इनमें यूएस से फंडिंग लें। इस वजह से भारत भी इसमें ओपनली बहुत कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन भारत भी सीक्रेट तौर पे इन आतंकवादियों को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है और जिसमें हम सफल भी होते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात है कि अमेरिका इस विकास यादव वाले मैटर को किस लेवल तक में उठाता है। तो ये है वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।